हमारे यहाँ प्राय शादी या बालक हो या विवाह हो, उससे पूर्व ही पहले तैयारी की जाती थी। आजकल तो महाराज पता नहीं हमारे संस्कार ही कहाँ चले गए। पूर्व में अगर किसी के साथ ब्याह करना है तो भी बड़ा जागृत होना पड़ता था ऋषियों को, कि ग्रस्त जीवन ऐसा ना हो कि हमारे साथ में आने वाली और जीवन बिताने वाली संगनी यदि हमारे मन के विपरीत हुई तो भगवान के भजन से, अपने नियम से सबसे बिगड़ जाएंगे। इसलिए जीवन साथी भी अच्छा होना चाहिए। और ये बहुत आवश्यक है महाराज, देखना चाहिए। पर हम तो धन को देखते हैं। महात्मा के पहले श्लोक में महात्मा के श्लोकों में लिखा हुआ है, कन्या विक्रयणु लोभा दंपति नाम च कलकनम। भागवत कथा के महात्मा में ये श्लोक। आजकल लोग अपनी बेटियों को लोभ से बेचने लग गए हैं। अब बेचने का अर्थ क्या है? दहेज देना और दहेज लेना, ये दोनों ही पाप हैं। ये अपनी संस्कृति में नहीं है महाराज। हमारी संस्कृति में ये अवश्य है कि पिता अपनी बेटी को अपनी इच्छा अनुसार जो उसके घर गृहस्थी की चीज में आवश्यकता अनुसार वस्तुएं लगती हैं, ऐसा कोई आवश्यक नहीं कि पिता को देना ही देना है। यदि उसकी सामर्थ्य है तो अपनी बेटी को दे सकता है, वो बेटी का ही धन है। पर आजकल तो महाराज मुंह मांगे पता नहीं कहां से निर्लज्ज समाज में उत्पन्न हो गए, मांग करके लेते हैं। कितना तो चाहिए ही चाहिए। आजकल तो पैटर्न और बदल दिया है दहेज मांगने का। देखिए जी, हम दहेज के बिल्कुल खिलाफ है, हम नहीं लेते। पर देखिए, यदि आप तो पिता हैं, तो जैसा आप कहेंगे हम लेते नहीं। हमारे इतने बराते आएंगे, उनका करना पड़ेगा। और साथ में अगर गाड़ी वाड़ी दे भी देते हो तो ये हम थोड़ी ना, हम तो तीर्थ यात्रा में निकल जाएंगे, आपकी बेटी ही भोगेगी। तरह तरह की बातें। हम तो दहेज की हम मांग नहीं रहे हैं, वो तो बस अगर आप देते हैं अपनी इच्छा से तो आपकी बेटी को ही सुख मिलेगा। हम थोड़ी ना उसको देखें। हम तो बस आपको उठाएंगे थैला और तीर्थ यात्रा पे वृंदावन काशी निकल जाएंगे। ऐसे शब्द होते हैं लोगों के। एक थे, उन्होंने कहा, तो वो हमारे शिष्य थे, तो रिश्ता पक्का करने के लिए गए तो वो आके बता रहे थे, दीदी जी वो तो ऐसे बोल रहे थे कि देखिए हम तो दहेज के खिलाफ, हम दहेज वहेज कोई लेना देना नहीं रखते, पर हमने अपनी बिटिया की शादी में 20 लाख रुपया खर्च किया था, तो आप सोच समझ के कर देना। अब इसका अर्थ क्या है? ये बेचना ही तो हुआ। हमारा समाज कहां जा रहा है? जिन कुरीतियों को मिटा देना चाहिए हम उन्हें बढ़ावा देते हैं। यह आवश्यक है। ये बहुत माता पिता बिल्कुल सब सोचते ही हैं कि हमारी बेटी एक अच्छे घर में जाए, लेकिन हमेशा याद रखिए माता पिता को यह भी सोचना चाहिए कि आप जिस घर में अच्छा दे रहे हैं कहीं वो बेटा पिता की संपत्ति पे तो नहीं है। आप कहीं गलती तो नहीं कर रहे कि आप अपनी बेटी को उसके वैभव को देख करके कि ससुराल का अच्छा वैभव है, लेकिन वो लड़का लायक तो है, लड़की के अंदर बुद्धि तो है। कदनचित कभी ऐसा दुर्भाग्य ना हुआ कि वो सब छिन जाए तो आपकी बेटी को असहनीय कष्ट तो नहीं होगा। वो बेटा उस लायक तो है कि आपकी बेटी को संरक्षण दे सकता है, अच्छे से उसका जीवन यापन करवा सकता है या कर सकता है। लेकिन हम तो देकर आते ना, बड़े पैसे वाले हैं भैया, उसके पिता ये हैं, बेटा क्या ये तो देखो। पिता से ब्याह करने जा रहे हो? हमें देखना चाहिए कि वर क्या है, वर कैसा है।
उसके अंदर ये तो नहीं कि पिता की संपत्ति पर बैठकर ही अब जीवन यापन करना है, कुछ नहीं करना। तो ऐसे वर से क्या फायदा जो अपना कुछ ना बना सके। इसलिए आपको शिक्षा लेनी चाहिए कंस से। कंस भले ही दुष्ट था महाराज, और उसने अपनी बहन देवकी का ब्याह जब किया तो वसुदेव जी को चुना। अब याद रखिएगा, पूरी महाभारत पढ़ लीजिए, भागवत पढ़ लीजिए, कहीं भी वसुदेव जी राजा नहीं है। राजा कौन है? उग्रसेन। और वसुदेव जी राजा नहीं है, उनके पास कोई राजपाट और बहुत कोई वैभव नहीं है, लेकिन उनके पास कुशाग्र बुद्धि है जो हर किसी के पास नहीं है। उनको महाभारत में उनके, इसलिए भगवान कृष्ण के अंदर जो अत्यधिक आप ज्ञानमयी बुद्धि देखते हैं, उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंश तो वसुदेव जी से ही आता होगा। महाभारत में वे जब निर्णय देते हैं सभा में, तो उनके निर्णय साधारण नहीं होते। आगे आने वाली कथा में परसों हम श्रवण करेंगे वसुदेव जी के बारे में। तो हम समाज को किस दिशा की ओर लेकर जा रहे हैं। तो विवाह में सिर्फ और सिर्फ पैसा खर्च करना आजकल स्टेटस सिंबल बन गया है हमारा। उसने अपनी बेटी की शादी में इतना किया, इतना खर्च किया। करें, अच्छी बात है, खर्च करें, आपकी स्व इच्छा है, लेकिन दहेज जैसे कलंक को हमें मिटाना चाहिए। सर्वधर्म संगम टीवी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।